वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 साइंस में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल जो टॉपिक है वो आपका पेज नंबर 97 पे है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया है आपको। इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है कि आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप सॉइल डाल के उसको बाकायदा मिक्सअप कर दीजिए। तो आप ये पाएंगे कुछ देर उसको छोड़ने के बाद, कुछ टाइम तक स्टिल छोड़ने के बाद आप उसको उसमें जब देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉइल हमने डाला था वो कई सारे लेयर्स में डिवाइड हो गया है और कई सारे लेयर्स में बट करके वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो भारी वाली जो सॉइल के जो भारी वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बैठे हैं, जिसे हम ग्रेवल कहते हैं। उससे थोड़े हल्के कंपोनेंट सैंड उसके ऊपर रहेंगे। थोड़े हल्के कंपोनेंट्स जो फाइन टेक्सचर वाले होते हैं, बहुत क्ले, वो उसके ऊपर रहेंगे। फिर वाटर है और फिर ह्यूमस है। अब ये ह्यूमस क्या होता है, ये एक नया वर्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमस होता क्या है। एक्चुअली में ह्यूमस जो है, जो हमारे सॉइल के अंदर जो है, जो डेड मैटर होता है ना, डेड मैटर, ठीक है, जब वो डिके करता है, डिके मतलब सड़ता है, तो वही हमारे सॉइल में के ऊपर जो लेयर बनाता है वो ह्यूमस होती है। ठीक है, अब ये डेड मैटर क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे सॉइल में क्या, जो सॉइल है बेसिकली उस पर क्या क्या होता है, प्लांट्स हैं और डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है, तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब इनके डेथ कर जाते हैं, जब ये, ठीक है, प्लांट्स जब इनकी पत्तियां टूटती रहती हैं ना, बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां टूटती हैं, टूट के कहाँ, सॉइल पे गिरती हैं। एनिमल्स हैं, ठीक है, जब ये जो इनकी जब डेथ होती है, जब ये, तो क्या होता है, तो धीरे धीरे जब बारिश होती है या मॉइस्चर पाते हैं तो ये पत्तियां और ये एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से डिके करती हैं, सड़ती हैं। ठीक है, तो यही डेड मैटर्स जो हैं, पत्तियां या एनिमल एंड डेड एनिमल्स की बॉडीज, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेम्परेचर और बाकी सब क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से डिके करती है, सड़ती है दिन पर दिन, और फाइनली वो डिग्रेड होकर के, डिके होकर के, फुल्ली डिकम्पोज होकर के वो बनाती है आपका एक ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस एक पतली लेयर है हमारे सॉइल के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो ह्यूमस बच्चों सिर्फ रॉटिंग डेड मैटर जो हमारे सॉइल में रहता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सबको पहले से पता है, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो सॉइल है वो बेसिकली रॉक्स की वेदरिंग से बनता है। अब वेदरिंग क्या होती है सबको पता है कि वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, विंड के एक्शन की वजह से, वाटर के एक्शन की वजह से, या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जब रॉक्स छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटते हैं तो उस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। और फिर बाद में अल्टीमेटली ये सेडिमेंट्स जो है धीरे धीरे करके सॉइल बन जाते हैं। अब सॉइल किस तरह का बन रहा है, उसका नेचर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रॉक्स से बना हुआ है। ठीक है, तो रॉक्स बताया था आपको ज्योग्राफी में कि रॉक्स 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो सॉइल है वो इग्नियस रॉक से बना है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, या सेडिमेंट्री रॉक से बना है। इस पे जो है उस सॉइल का नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ पे जिसपे कि सॉइल का नेचर डिपेंड करता है वो ये है कि किस तरह का वेजिटेशन उस सॉइल पे जो है वो हो रहा है। ठीक है, किस तरह की खेती या किस तरह के पौधे वहाँ पे हो रहे हैं उस सॉइल पे, वो सॉइल में किस चीज़ की अच्छे से खेती हो रही है, किस प्लांट को जो है वो ज़्यादा उस पे वो प्लांट ग्रो कर रहा है उस सॉइल पे, उसके वेजिटेशन पे जो है इसका नेचर डिपेंड करता है। तो सॉइल का जो नेचर है कि सॉइल किस तरह का होगा ये डिपेंड करता है दो मेन चीज़ों पे। एक तो वो किस तरह के रॉक्स से बना है, किस तरह का की चट्टान के टूटने की वजह से बना है। दूसरा, किस तरह का वेजिटेशन वो सॉइल सपोर्ट करता है। ठीक है, अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, जैसा कि आपका ये टॉपिक है। आप देखते होंगे जैसे जनरली हम क्या देखते हैं कि हमें जो सॉइल दिखता है वो एक ऊपर लेयर होती है, ठीक है ना, इसी पे सब पेड़ पौधे और बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी, सॉइल के नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, वो हमें जनरली ऊपर से नहीं दिखती हैं। ये लेयर्स हमें कब दिखती हैं, जब कहीं पे कोई गड्ढा हम डग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, या कहीं कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जब बहुत डीप गड्ढा करते हैं तो हमें दिखता है कि अच्छा ये सॉइल जो है कई सारी लेयर्स में बटा हुआ है। तो इस तरह से हमें फिर वो सारी लेयर्स दिखती हैं। तो सॉइल प्रोफाइल बच्चों यही इसी सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, सीधा
वर्टिकल मतलब एकदम सीधा सेक्शन, ठीक है, इसका सीधा सेक्शन ही सॉइल की लेयर्स का सीधा सेक्शन ही सॉइल प्रोफाइल है। तो समझो बच्चों कि यहाँ पर जो है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट सॉइल की लेयर्स हैं, ठीक है, ये, और ये हमारा मेन ऊपर वाला सॉइल है जिसपे से बिल्डिंग और प्लांट्स है, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब इस सॉइल के सेक्शन में बच्चों यहाँ से एक सीधा वर्टिकल कट लगा के इतना आप निकाल लीजिए, इतना एरिया स्टडी करने के लिए, तो आपका क्या हो गया वर्टिकल सेक्शन, यही हो गया हमारा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब सॉइल प्रोफाइल में बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, और हर लेयर का डिफरेंट टेक्सचर होता है। कोई लेयर छूने में बहुत, कोई सॉइल की जो लेयर है छूने में बहुत सॉफ्ट लगेगी, कोई बहुत दरदरी लगेगी, जैसे सैंड है थोड़ा सा क्या लगेगा, ग्रेनी टाइप का लगेगा, और वहीं क्ले है बहुत स्मूथ लगता है, ठीक है। कलर सबका अलग रहेगा, कोई कोई सॉइल एकदम डार्क कलर का रहेगा, कोई कोई सॉइल क्लियर बहुत ही लाइट कलर की रहेगी, ठीक है। डेप्थ, जो हल्के सॉइल्स हैं, जो फाइन टेक्सचर वाले हैं, वो ऊपर की तरफ रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा कोर्स टेक्सचर वाले सॉइल लेयर है सॉइल की, वो नीचे गहराई की तरफ रहती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से बनी होती हैं। तो इन सभी लेयर्स को जो है हम कह सकते हैं होराइजन, क्या कहते हैं, होराइजन, हर एक लेयर को होराइजन कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है वो 3 होराइजन में बटा हुआ है, और लास्ट वाले को भी हम कह सकते हैं बेड रॉक, जिसको डी होराइजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में बेसिकली 3 होराइजन में बांटा गया है, ए, बी और सी। तो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को 3 होराइजन में बांटा जाता है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा सॉइल का लेयर होता है उसको हम ए होराइजन कहते हैं, उसके नीचे वाले सॉइल के लेयर को बी होराइजन कहते हैं, और उसके नीचे वाले सॉइल के लेयर को सी होराइजन कहते हैं, और फाइनली जो सबसे लास्ट लेयर होती है सॉइल के, जहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स मिलते हैं आपको, सेडिमेंट्स, वो हमारे बेड रॉक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे जो टॉप सरफेस है सॉइल की, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे फिर जो है सारी लेयर्स लाइन से नीचे रहती हैं, और ये हमें कब दिखती हैं, जब हम खुदाई करते हैं, डग करते हैं, तो हमें ये लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब जो सबसे टॉप लेयर आपके सॉइल की, जिसे हम ए होराइजन कहते हैं, ये ए होराइजन के बारे में यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है। ये जो सबसे टॉप लेयर है ए होराइजन, वो डार्क कलर की होती है, ठीक है। और क्यों डार्क कलर की होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये ह्यूमस जो है इसमें बहुत, ह्यूमस में ये बहुत ज़्यादा रिच होती है, ठीक है। और ह्यूमस क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमस जो है खुद ही रॉटन डिकेइंग डेड मैटर से बना होता है। तो ये जो ह्यूमस है वो सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाता है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल में उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए होराइजन है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है, इसलिए इसे टॉप सॉइल भी कहते हैं, और ये जो है डार्क कलर की होती है। क्यों डार्क होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है, और दूसरा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो आपकी ये ए होराइजन वाली लेयर है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, और पोरस होती है, मतलब अगर इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है, और ये वाटर को रिटेन कर सकती है, वाटर को होल्ड कर सकती है, ठीक है, काफ़ी देर तक अपने अंदर ये वाटर को ये सॉइल लेयर होल्ड कर सकती है। तो ये जो फीचर्स हैं वो आपके ए होराइजन वाले लेयर के फीचर्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमें जनरली दिखाई देती है, जिस पे हम रहते हैं, चलते हैं, ठीक है, ये ए होराइजन है, और ये डार्क कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और वाटर रिटेंशन मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है, नहीं कि वाटर इसके अंदर गया और फिर वहां से बाहर निकल गया। जैसे कि बालू में क्या होता है, आप पानी डालेंगे बालू में, सारा पानी बालू से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी क्या है बालू की, बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब हम आते हैं बी होराइजन पे, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ बच गई है इसमें, यहाँ पर देखिए जो ए होराइजन है, ये इसका एक और काम क्या है कि ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, घर का काम करती है। ठीक है, क्यों घर का काम करती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये शेल्टर प्रोवाइड करती है। अब सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, पता है, केचुआ रहता है ना, बहुत सारे वॉर्म्स रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, मोल्स रहते हैं, बीटल्स रहते हैं, कई सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर ही रहते हैं। इसलिए ये शेल्टर प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसके बाद जो है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनके उनके पूरे रूट्स जो हैं इसी टॉप सॉइल तक ही एम्बेडेड रहते हैं, उसके नीचे फिर वो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट लेयर जो आती है वो है बी होराइजन, क्योंकि ये बीच में पड़ती है ए बी और सी, है ना, तो बी क्या है, ए और सी के बीच में पड़ रही है, इसलिए इसे हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ह्यूमस की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो ए होराइजन के कंपैरिजन में यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम होती है, पर यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बी होराइजन में क्या खासियत है, यहाँ पर ह्यूमस लेस होता है, लेस ह्यूमस, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो ये लेयर है वो बहुत हार्ड रहती है। इससे पहले जो ए होराइजन था उसकी लेयर क्या थी, वो बहुत सॉफ्ट लेयर थी ना, तो बी होराइजन जो है यहाँ पर जो बहुत हार्डर रहती है और बहुत कॉम्पैक्ट रहती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब एकदम टाइटली आस पास एकदम चिपके हुए, बहुत टाइटली पैक्ड रहती है। वहीं आप ए होराइजन में जाइए तो बहुत सॉफ्ट है, अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो मतलब उसमें काफ़ी जगह गैप है, सॉफ्ट है, लूज है, पोरस है। और यहाँ पे क्या है बी होराइजन में कि यहाँ पे ये हार्डर है और कॉम्पैक्ट है। अब हम थर्ड लेयर पे आते हैं जो सी होराइजन है। ठीक है, ये जो सी होराइजन है ये छोटे छोटे रॉक्स के लंप से बनी होती है, टुकड़ों से बनी होती है, और इसमें बहुत सारी दरारें होती हैं और ठीक है, क्रैक्स होते हैं। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, बहुत सारे रॉक्स हैं, लम्प्स हैं, रॉक्स के टुकड़े हैं, और यहाँ पे क्रैक्स पड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी दरारें पड़ी रहती हैं। ठीक है, अब इस सी होराइजन के नीचे जो है जो लेयर पाई जाती है वो है बेड रॉक। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसको डिग करना, खोदना बहुत ज़्यादा कठिन होता है एक स्पेड की हेल्प से। अगर आप इस सोचे कि स्पेड लेकर के हम इसको डिग कर लें तो आप स्पेड से इसको डिग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े मतलब रॉक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है, सॉइल जो है, जो हमारी सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, बेसिकली वो सॉइल की लेयर्स होती हैं। ठीक है, इन सॉइल लेयर का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ये जो सॉइल प्रोफाइल है वो आपकी बेसिकली 3 होराइजन से मिलके बनी होती है, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन। ठीक है, ए होराइजन जो है इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस रिच होती है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, डार्क कलर की होती है ना, और क्या करता है ये ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, करता है कि नहीं करता है, करता है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर भी मिलता है ना, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को शेल्टर मिलता है ए होराइजन वाले लेयर में, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, है ना, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं सॉइल में तो रहते हैं। बी होराइजन जो है इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम होती है, पर मिनरल्स जो है यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो है हार्ड होता है, ये लेयर हार्ड होती है, और तो और हार्ड के साथ में ये कॉम्पैक्ट भी होती है। ठीक है, जो आपका सी होराइजन है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रॉक्स के लम्प्स पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्रैक्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपका फाइनल आता है बेड रॉक, जो कि यहाँ पे रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। और ए होराइजन की और क्या खास बात थी, और ख़ास बात ये थी कि सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और इसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ठीक है,
इज गुड। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉइल लेयर हो गया इन शॉर्ट। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।